प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्नोत्तर को हल करेंगे जो कि हिंदी विषय से संबंधित है। तो आज हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देख लीजिए, पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हम लोगों के सामने चार उत्तर दिए गए हैं। पहला है गुरुमुखी, बी ऑप्शन है ब्रह्मी, सी देवनागरी और डी सौराष्ट्री। आप लोगों को बताना है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे चार लिपि के नाम दिए गए हैं और हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसका सा उत्तर सही है, यानी कि सी देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी का खा गा का जो रूप है वो कि देवनागरी लिपि है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को जानना भी चाहिए जो कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। अगर यहाँ पे संस्कृत पूछा जाए कि संस्कृत किस भाषा में लिखी जाती है, तो संस्कृत भी जो है हमारा किस भाषा में होगा, देवनागरी लिपि में। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। वर्तमान हिंदी भाषा का प्रचलित रूप कौन सा है? जो हिंदी भाषा हम लोग पढ़ते हैं या लिखते हैं वो उसका प्रचलित रूप क्या है, वो कौन सा है? अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो बच्चों, वर्तमान में जो हिंदी प्रचलित है वो होती है खड़ी बोली, यानी कि इसका सी उत्तर सही है, खड़ी बोली। ठीक है, हिंदी भाषा जो है वो खड़ी बोली को माना जाता है और अवधी, ब्रज ये सब हिंदी के ही रूप है, लेकिन ये किसी विशेष प्रांत या क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। जबकि खड़ी बोली जो कि इसका मानक रूप है, हिंदी का जो मानक रूप है वो खड़ी बोली होता है, जो हम लोग किताबों में लिखते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं। वीडियो की भाषा भी जो है खड़ी बोली की भाषा मानी जाएगी। वहीं पे भोजपुरी जो है एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, हिंदी भाषा में कुल कितने काल होते हैं? कितने काल होते हैं हिंदी भाषा में? कितने काल होते हैं? तो आ है 1, बा 2, सा 3, दा 4। आपको बताना है हिंदी भाषा में कुल कितने काल होते हैं। तो काल कितने होते हैं? भूत, वर्तमान, भविष्य 3 काल होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल 3 काल होते हैं। तो हिंदी भाषा में कितने काल होते हैं? 3 काल होते हैं। तो यहाँ पे भी सा उत्तर सही है, 3 काल। ठीक है, हिंदी भाषा में तीनों काल होते हैं। ठीक है, भूत, वर्तमान और भविष्य काल। इसी तरीके से अंग्रेजी भाषा में भी 3 काल होते हैं। वहाँ पे बोला जाता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है बच्चों, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, पेड़ से पत्ते गिरे वाक्य में कौन सा कारक होगा? पेड़ से पत्ता गिरा तो उसमें कौन सा कारक होगा? 4 कारक ऑप्शन में दिए गए हैं। आ कर्ता कारक, बा कर्म कारक, सा अपादान और दा संबंध कारक। पेड़ से पत्ता गिरा, तो जब पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है। और कभी भी से का जब से लिखा होगा और वो अलग होने की स्थिति में होगा, यानी कि पेड़ से या किसी भी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में अपादान कारक होता है। ठीक है बच्चों, अपादान कारक। तो इसका भी सा उत्तर सही है, अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरा तो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, देख लीजिए। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? 4 उत्तर दिए गए हैं। शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं। बी है वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं। और सा है शब्द गणना को वर्णमाला कहते हैं।
और द है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों इसका आप लोग उत्तर बता सकते हैं। इसका जो है द उत्तर सही है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अगर वो एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, का लिखा है, का के बाद में खा लिखा है, खा के बाद में गा लिखा है, और इस तरीके से पूरा जैसे लिखा जाता है वर्णमाला, अगर उस फॉर्म में लिखा है तभी हम उसको वर्णमाला कहेंगे। अदरवाइज पूरे अक्षर होने के बाद में भी अगर पहले मान लिया खा लिखा है, फिर कहीं पे घा लिखा है और कहीं पे गा लिखा है, इस तरीके से सारे अक्षर लिखने के बावजूद भी वो वर्णों का संकलन तो हो जाएगा, लेकिन उसे हम लोग वर्णमाला नहीं कहेंगे। यानी कि वर्णमाला होने के लिए क्या जरूरी है? वर्णों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए। केवल वर्णों का समूह नहीं होना चाहिए, वर्णों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए। शब्द जहाँ पे आ जाएगा वो तो तुरंत ऑप्शन कट हो जाएगा, शब्द वाला कोई बात नहीं। वर्णमाला है तो वर्ण ही होगा और उसका संकलन नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए? व्यवस्थित समूह होना चाहिए। तो इसका कौन सा उत्तर सही है? इसका द उत्तर सही है। ठीक है बच्चों, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।